अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मिसबा नाज है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिशा's सोलफुल कुकिंग। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है मिसबा's केटरिंग सर्विस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे फेसबुक पे मेरी रेसिपीज़ नहीं होती थी, सिर्फ पिक्चर अपलोड होती थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करूं ताकि मैं लाइव कुकिंग दिखा सकूं। अच्छा जी, इसके अलावा इस पेज पर आपको सिर्फ कुकिंग ही नहीं देखेंगे बल्कि मेरे फूड एक्सपीरियंसेस जो मैंने पाकिस्तान और अब्रॉड भी किए हैं वो सब भी इस पे मैं अपलोड करूँगी, उनकी वीडियोस भी, और सोशल इश्यूज़ पर भी वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ सो एंड सो एंड सो सो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा जो कि चिकन सुपर डुपर सुप्रीम होगा, क्योंकि इसमें जिस क्वांटिटी की स्टफिंग होती है वो बाज़ार में वैसे नहीं होती या जो मिलते हैं वो ऐसे नहीं होते। So due to COVID, it's mandatory that you have to cook at home, or at least to be safe, don't buy food from outside for sometimes, and we should take a break from. So viewers, ये मेरी पिज़्ज़ा डो है जो मैं बेक कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैंने सिर्फ असेंबलिंग करनी है इन इंग्रेडिएंट्स की जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले ये चिकन है, इसमें नमक, मिर्च और कुछ जो इटालियन स्पाइसेस होते हैं उनके साथ मिला के इनको बॉईल किया है, और विद लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल एंड फ्यू स्पाइसेस जैसे अरोमा के लिए। सेकेंडली ये मशरूम्स हैं, ये चिली फ्लेक्स हैं, क्योंकि बच्चे कुछ चिली विली भी काफ़ी फील अच्छा करते हैं, उनको खाने में उनको अच्छा लगता है स्पाइसी फूड। और उसके अलावा ये जो इटालियन हर्ब्स है, इसके साथ ये जो पिज़्ज़ा सॉस है, कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स हैं। बाय चांस मेरे पास इस वक्त कुछ और चीज़ें नहीं हैं, ये इस वक्त मेरे पास ये सॉसेजेस हैं, और उसके अलावा ये वेजिटेबल है एंड दैट इज़ मोज़रेला एंड कॉटेज चीज़। और इसमें 3 चीज़ेस जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं, और उसके साथ मुझे चाहिए होगा ऑलिव ऑयल, वो मैंने रख लिया है साथ में। सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करनी है। कुछ लोग सबसे पहले इसमें ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। उसके साथ होता ये है वो जो पिज़्ज़ा सॉस होती है उसका टेस्ट जो है वो इतना उसको कवर नहीं कर पाता। सो फॉर दैट रीज़न मैं हमेशा पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ, और उसके बाद हो सकता है रिलीजियसली वो पिज़्ज़ा जो है उसमें पहले ऑलिव ऑयल या कोई ऑयल की कोटिंग होती हो, लेकिन मेरे ज़ाहिर है डिफरेंट होता है। घर पे जब आप कुकिंग करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो आई एम डूइंग इट फॉर दैट रीज़न। अच्छा, इस पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे बनी हुई, इसमें जो है वो ऑरिगेनो डाला हुआ है और इस तरह के कुछ और हर्ब्स जो हैं, इटालियन हर्ब्स जो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं बाज़ार में, वो आप डाल सकते हैं, और वो मिल भी बड़ी इजीली जाती है। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा लाइटली ड्रॉप करूँगी ऑलिव ऑयल, और उसको भी इसी तरह ही सारी तरफ स्प्रेड कर दूँगी। हो सकता है जो लोग रिलीजियसली इसको बनाते हैं या मार्केटिंग करते हैं, हो सकता है उनको ये बात कुछ अजीब ही लगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि पहले सॉस और उसके बाद उसमें ऑलिव ऑयल को अगर आप ऐड करें बिट बाय बिट तो वो ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट भी आता है और उसकी लुक भी आती है। एनीवेज, it's all up to you. So I have to make 2 pizzas, that's why I'm putting both my
doughs together. इसके बाद we have to put that chicken over it. Actually, my kids are chicken and pizza lovers, so I have to make things mostly and usually in chicken. We have to use the hands, which is washed and clean. See, there is no oil in it क्योंकि इसमें कोई मैंने इसको बॉईल किया था, just boil. With chili flakes and chili powder. After that, you have to put some sausages. Unfortunately, I don't have pepperoni now at home, so I'm not putting it, but otherwise you can, at home you can do whatever you want to and how much you want to. You can put everything in it, because in Italy they have lots and lots of different styles and types of pizza which originated there. After that, I'm putting some corns. मेरे एक बेटे को मशरूम्स बिल्कुल पसंद नहीं है और एक बेटा जो है वो he is just crazy about mushrooms, so I'm putting just mushroom in one pizza and the other pizza will be mushroom free. Now I am putting some chili flakes. To make it a bit spicy. Although just chicken is quite spicy. It's up to you, up to your taste. This Italian herbs. Some more of it. This is the unique herb which I found abroad. And it smells really so nice. You people thought कि मैं अभी तक कोई वेजिटेबल मैंने इस पे अरेंज नहीं की, तो ये वेजिटेबल जो है वो सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर अरेंज करूँगी. Again, my sons don't like onions, so I'm not putting it. Maybe you people found so many mistakes in my first attempt of this video, but if you find so, then kindly ignore it.
because I'm not that much professional to some extent. I'm a newcomer. Here it is: capsicum, tomatoes, not this one, it doesn't look nice, so I put something bit beauty. Okay, then now the last thing is cheese. I have put all the mozzarella and cottage cheese and cheddar cheese together, and now I'm pouring it over. The cheese quantity is all up to your taste, and definitely up to your cholesterol level, because nowadays without exercise, not going out, skipping gym, it's a bit understandable if you put less cheese. But as I have told you, I am making this for my kids. They love cheese. This cheesy weezy. Make sure you have to cover it, and don't put it on the sides, because when it melts it goes down. So it's ready now. Now we are going to put it in the oven. See guys, my oven is hot, and as it dough is already cooked, so I put it on the griller side, so it only have to get the heat from upside down. Now guys, I'm putting this in my oven, which is preheated to 360 degrees centigrade, and as the dough is cooked, so I only need a little bit heat from upside. So just wait for a moment and it will be ready. You better have to check time to time that it's cooking or it won't burn. जी guys, अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है चीज़. आई एम पुटिंग olives over it, black olives, because if you put it earlier तो वो फिर थोड़ा सा जल जाते हैं और उसका टेस्ट थोड़ा बिटर हो जाता है. For that reason I am putting it afterwards. Spread it properly so it comes in every bite. I hope guys you like it. As I'm a new YouTuber, so I don't know how to react. लेकिन अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी है या आप ऐड करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, यू हैव मिस दैट, और ये आफ्टरवर्ड इसका टेस्ट इस तरह इतना नहीं होगा. अच्छा, इसके साथ आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका चीज़ जो है वो कम है, तो यू कैन ऐड चीज़. लाइक आई थॉट कि ये जो है वो ज़्यादा मेल्ट कर जाएगा, तो
Now you can add and fill the gaps. Now I am putting it again in the oven. It goes there and now here. Let's check it again. Yes, it's going to be golden soon. Let it be that. थोड़ा सा golden हो लेने दे. So viewers, here come our pizza. So viewers, this is our pizza. You can see it's golden brown.